हमारे हॉस्पिटल में मोर्चरी का अभाव है, निसंदेह है और बरसों से है। पोस्टमार्टम के लिए लोगों को या तो खंडेला जाना पड़ता है या थोई जाना पड़ता है। और काउंट में एक आबादी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, आसपास में काफ़ी गांव लगते हैं। तो एक तो ये मोर्चरी की सुविधा यहाँ होनी चाहिए, जल्दी चालू होनी चाहिए। एक तो गायनेकोलॉजिस्ट आए और सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए ये बड़े मॉडल CHC। प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी दूरी पे जाना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर दिखाने के लिए जाना पड़ता है, उससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एम्बुलेंस विहीन है हॉस्पिटल, तो हम चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आए। मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर आपका विश्वास डॉक्टर बनने की राह बनाएगा और भी आसान। बच्चों की मेहनत और मैट्रिक्स नीट फैकल्टीज की गाइडेंस से 2023 और 2024 में 600 से अधिक छात्रों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को मैट्रिक्स से जुड़ कर दें ऊंची उड़ान। राम राम जी, मैं डिम्पल झलको सिक्कर पर तारो स्वागत है। अभी आप मौजूद हाँ कावट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। जड़े भाई नई बिल्डिंग है, कुछ साल पहले ही बनी है। पहले PHC हो, अब CHC के अंदर इन क्रमोन्वित हो चुके हैं। और मेरे पीछे जो डीप फ्रीज देख रहा हो, मामासा का द्वारा लाखों की लागत लगा के वो डीप फ्रीज जड़े लगाए गए हैं। लेकिन भाई वो धूल ही फाँक रहे है काफ़ी सालों, क्योंकि जड़े मोर्चरी को अभाव है। अटैक का स्टाफ से डॉक्टर से बातचीत करके जानागा भाई कद से समस्या आ रही है, कद से वो डीप फ्रीज पड़े है। वीडियो में लास्ट तक बना रहना। अपने साथ में MD फिजिशियन और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आऊँ थोड़ी जानकारी लांगा। सर राम राम जी। सर ये हॉस्पिटल CHC से PHC में कब क्रमोन्वित करोगे? अभी 6-7 महीने पहले की बात है, जिसमें 50 बेडेड हैं। अभी स्टाफ की बात नहीं है, पर ऊपर बिल्डिंग पूरी बन चुकी है, तैयार है। अब इतनी बड़ी नई बिल्डिंग भी बन चुकी है, लेकिन मोर्चरी कौन बनी एक बार हम? हाँ, तो मोर्चरी के लिए कल MRS की जो मीटिंग हुई थी, उसमें विधायक महोदय जी आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अपने विधायक कोटे से वो मोर्चरी है वो बनवा के देंगे इस हॉस्पिटल को। आश्वासन दिया है? जी बिल्कुल। पहले कौन से थाना क्षेत्र में बताते कि थोई तो पास में पड़ता है, अब खंडेला दूर पड़ता है? पहले हमारे थाना क्षेत्र यहाँ बगल में थोई था, अब जो हमें खंडेला जाना पड़ता है 20 किलोमीटर यहाँ से। तो काफ़ी मरीजों को भी रोज उनके पोस्टमार्टम कराना होता है, उनको भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो कल माननीय विधायक साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है वो अपने हिसाब बनवा देंगे मोर्चरी यहाँ पर। नमस्कार। नमस्कार जी। अभी आपको हॉस्पिटल को ये हॉल है इतना बड़ो, कितना बेड आ सके हैं और कई सुविधा? इसमें करीब 16 बेड आ सकते हैं और उधर पूरी बिल्डिंग बन के तैयार है। अगर ये गवर्नमेंट इसको मॉडल PHC या 50 बेडेड बना दे तो आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और इसके आसपास बहुत ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। राम राम जी। राम राम जी। राम क्या नाम है? राम अवतार बड़सरा है। आपका कस्बा में वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक मैंने बता रही हूँ डीप फ्रीज तो काफ़ी सालों में पड़े हुए हैं, लेकिन मोर्चरी को अभाव है। तो हमारे हॉस्पिटल में मोर्चरी का अभाव है, निसंदेह है और बरसों से है। और आसपास के जो हमारी CHC है 10-15 गांव का एक क्षेत्र है, पिछले कई वर्षों से मोर्चरी नहीं है। और उसके लिए हमने पिछले दिनों हमारे माननीय विधायक आदरणीय सुभाष जी मील से निवेदन किया था और उस निवेदन की उन्होंने त्वरित रूप से पालना की है। कल CHC में MRS की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर माननीय विधायक ने आश्वस्त किया है हमारे SMO को, मेडिकल स्टाफ को और स्थानीय पत्रकारों को कि अतिशीघ्र मॉडल CHC में मोर्चरी के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो विधायक कोष से वो लिख के देंगे और बहुत जल्द काउंट में मोर्चरी बनेगी। और एक मायने मतलब के सुविधा है और के कमियां हैं? देखो सुविधाएं देखें तो बहुत सी सुविधाएं हैं, CHC है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ भी है और अच्छा स्टाफ है। देखो मैं तो ये कहूँगा, अब सुविधाओं की पर्याप्तता के उपरांत भी बहुत सी चीज़ों की जो हमें कमी दिखती है। एक तो हमारे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है, उसका अभाव है। अभी माननीय विधायक जी ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो हमारे यहाँ पोस्टेड किया है, एक यादव साहब आए हैं, उसके लिए तो उनका आभार है। एक तो गायनेकोलॉजिस्ट आए और सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए ये बड़े मॉडल CHC। और माननीय विधायक जी ने पिछले दिनों प्रयास भी किया है और उन्होंने आश्वस्त भी कर रखा है कि बहुत जल्द कावट मॉडल CHC बनेगा, क्योंकि जो दूसरी मंजिल है सेकंड विंग बन के तैयार है
डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं हमारे पास। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली बिल्डिंग वगैरह वो तैयार है। तो मॉडल सीएससी बन जाए तो 4-5 डॉक्टर और आ जाएं और मेडिकल स्टाफ है, आपके नर्सेज हैं, कंपाउंडर है, इसकी संख्या बढ़ जाए। उसके लिए माननीय विधायक जी ने आश्वस्त कर रखा है कि अतिशीघ्र बढ़ाएंगे। और समस्या के नाम पे तो ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, डॉक्टर्स ड्यूटी भी अच्छी देते हैं, नाइट ड्यूटी भी है। एक चीज़ और आग्रह करूँगा कि हमारे यहाँ 108 जो एम्बुलेंस है उसकी सुविधा हमें मिले और निःशुल्क मिले। उसके लिए अभी तक है नहीं ये सुविधा। उसके लिए हम शासन प्रशासन से मांग रखेंगे, आग्रह करेंगे। और हमारे यहाँ जो स्थानीय जो पत्रकार हैं वो भी समय समय पर सीएससी के लिए अपनी खबरें प्रकाशित करते हैं, उनको भी हम लोग धन्यवाद देंगे उसके लिए निसंदेह। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा हो। हमारे यहाँ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय एक बेस एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो चार्जेबल है और वो जैसी भी थी वो भी पिछले 6-7 महीने से एक्सीडेंट होने के बाद में वो वर्कशॉप में पड़ी है और आज एम्बुलेंस विहीन है हॉस्पिटल। तो हम चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आए और इस तरह की सुविधा मिले कि कोई शुल्क नहीं लगे। आज जो पहले जो सुविधा थी उसमें मिनिमम शुल्क जो पेशेंट है उसके अटेंडेंट को, परिजनों को लगता था। तो ऐसी सुविधा के लिए भी हम शासन प्रशासन में प्रयास करेंगे। हमारे माननीय विधायक और जो भी है CMHO उनसे हम मिलेंगे और उसके बाद में हमारी वर्तमान जो सुविधाएं हैं वो पूरी तो हो जाएंगी। जलको शिखर का काउंट बढ़ाने पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जी आपका भी। तो सर ये आपकी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, इसके अंदर मोर्चरी का अभाव है और काफ़ी लोगों ने परेशानी भी उठानी पड़ा है क्योंकि अठेवों बाने खंडेला ले जाना पड़ा है पोस्टमार्टम के लिए। देखो पहले यहाँ मोर्चरी की व्यवस्थाएं थी, लेकिन बाद में यहाँ बिल्डिंग जो काम चला उसके बाद में स्थानांतरित हो गया या बंद हो गया काम। अब पोस्टमार्टम के लिए लोगों को या तो खंडेला जाना पड़ता है या थोई जाना पड़ता है। और काउंट में एक आबादी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, आसपास में काफ़ी गांव लगते हैं। तो एक तो ये मोर्चरी की सुविधा यहाँ होनी चाहिए, जल्दी चालू होनी चाहिए। और एक डॉक्टरों का अभाव, एक तो गायनिक डॉक्टर नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी दूरी पे जाना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर दिखाने के लिए जाना पड़ता है, उससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और यहाँ सर्जन डॉक्टर है, अभी फ़िलहाल बढ़िया काम चल रहा है हॉस्पिटल का, लेकिन OT की सुविधा नहीं है, इसलिए छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए भी दूर जाना पड़ता है। तो परिजन फिर परेशान होना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत हुआ है ना। सीकर खंडेला राजमार्ग पर स्थित यो CHC आसपास की कई गांव और ढाणिया से जुड़ा होने के कारण अठे हर दिन लगभग सैकड़ा मरीजा की आवाजाही रहे और साथ ही स्टेट हाईवे 13 नज़दीक होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त मृतका का शव है वे भी CHC के अंदर ले जाए ही, लेकिन मोर्चरी का अभाव के कारण अड्डे से लगभग 22 किलोमीटर दूर खंडेला में पोस्टमार्टम के लिए सवान ले जाया जाए है, जिसके कारण परिजनन है काफ़ी परेशानी को सामना भी करना पड़ा है। और हाल ही में MRS की मीटिंग में विधायक सुभाष मील जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि विधायक कोटा के द्वारा अड़े मोर्चरी को निर्माण करवाया जाएगा। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद।